नमस्कार विद्यार्थियों। जुलाई माह के 15 दिन की करंट अफेयर्स आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्पेशली राजस्थान के लिए करंट अफेयर्स है और राजस्थान के लिए करंट अफेयर्स जो सुजस के या विभिन्न तरह की जो पत्रिकाएं हैं उनके आधार पर ये संकलन किया गया है। राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए ये काफी अच्छा मैटर है, तो आपको निश्चित रूप से राजस्थान संबंधी जो प्रश्न आएंगे उनके लिए आपको फायदा होगा। शुरू करते हैं। राष्ट्रीय 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? आपको पता है राजस्थान में एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का एक प्रोग्राम हुआ है और वहां पर राजस्थान में कहाँ हुआ है? वो 1 से 2 जुलाई जयपुर में हुआ है। इसके शुभारंभ भजनलाल शर्मा सीएम साहब ने किया है और समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय गवर्नेंस कार्यक्रम, ये राजस्थान में 29वां प्रोग्राम इसका ई गवर्नेंस का हुआ है। इसकी जो थीम है मुख्य रूप से ये जो प्रश्न आता है, विकसित भारत 2047। लगभग भारत में और राजस्थान में एक लक्ष्य बना हुआ है विकसित भारत 2047 का। इसके अंतर्गत ही प्रोग्राम चल रहे हैं। इनमें विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित गवर्नेंस इस राष्ट्रीय गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की थीम है। तो याद रखना है 1 से 2 जुलाई जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। सिरोही को एनीमिया मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और महिला बाल विकास ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? सिरोही जिले में एक अभियान चला है जिसका नाम है रोशनी अभियान। और रोशनी अभियान किसके लिए चला है? जो लड़कियों में जो बालिकाएं स्कूलों में जा रही हैं या वो स्कूलों में नहीं भी जा रही हैं, उनमें एनीमिया उनको मुक्त बनाने के लिए, इसमें आयरन की कमी मुख्य रूप से होती है एनीमिया में, तो उनको एनीमिया से मुक्त बनाने के लिए रोशनी अभियान जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर हैं। ये रोहिताश सिंह तोमर जो सीएम एक्सीलेंसी अवार्ड है, सीएम एक्सीलेंसी अवार्ड है जो लोक सेवा दिवस पर इनको मिला है। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर हैं। आज 1 जुलाई 2026 को पूरे देश में बीवीजी रामजी कानून में राज्यों को खेती के समय कितने दिन की ब्रेक अवधि अधिसूचित कर सकती? नरेगा में ये नहीं था कि अ, फसल के कटाई के दौरान या किसी भी समय राज्य उसको कम बंद कर सकते थे, उसमें ब्रेक कर सकते थे। इसको बीवीजी रामजी कानून में इसको प्रमुख रूप से रखा गया है और 60 दिन की अवधि है जिसमें राज्य इसको ब्रेक कर सकते हैं। जो काम है उनको ब्रेक कर सकते हैं। रोजगार गारंटी कितने दिन की है? 125 दिन की है। केंद्र राज्य का अनुपात 60:40 रखा गया है। मजदूरी का भुगतान 15 दिवस में करना अनिवार्य होगा। राजस्थान कुश्ती संघ ने घायल खिलाड़ियों को आर्थिक संबल देने और मनोबल बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? राजस्थान के जो राजस्थान कुश्ती संघ के जो चेयरमैन है वो है राजीव दत्ता और राजीव दत्ता के द्वारा एक योजना प्रारंभ हुई है जिसको कहते हैं बैक टू बाउट योजना। बैक टू बाउट योजना का संबंध है पहलवानों से जो इंजर्ड हो जाते हैं उनको सहायता देकर दोबारा ट्रैक मैट पे लाने के लिए, उनको दोबारा कुश्ती लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए बैक टू बाउट योजना है। और दूसरी योजना है पहलवान पेंशन योजना। इस योजना के तहत अगर कोई पहलवान रिटायर हो जाता है तो उसके लिए एक निश्चित पेंशन रखी गई है। बीबीजी रामजी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ किस जिले से सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया है? आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि बीबीजी रामजी योजना है वो 1 जुलाई से शुरू हुई है। 1 जुलाई से पूरे देश में शुरू हुई है, लेकिन इसका जो शुभारंभ है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, वो 2 जुलाई से हुआ है। ये ध्यान रखने वाली बात है। शुभारंभ का जो कार्यक्रम है वो 2 जुलाई को रखा गया है, जबकि योजना प्रारंभ होने का समय 1 जुलाई है। तो राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो हुआ है वो मसूदा से किया गया है। ब्यावर जिले से मसूदा से इसका प्रारंभ, राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया है। और आपको पता है राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ली गांव से इसका शुभारंभ हुआ है। पिछली जो नरेगा योजना थी उसका शुभारंभ भी
आंध्र प्रदेश से ही किया गया था। ई गवर्नेंस कार्यक्रम जयपुर में मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च ई मित्र व्हाट्सएप सेवा द्वारा कितनी सेवाओं का लाभ मिलेगा? ई गवर्नेंस प्रोग्राम जो हमने अभी देखा था 1 से 2 जुलाई हुआ है राजस्थान में, उसमें सीएम ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसमें राज्य की 27 सेवाओं को व्हाट्सएप पर लाभ मिलेगा लोगों के लिए। ई गवर्नेंस सम्मेलन में सीएम ने किन डिजिटल पहलों को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से, ई गवर्नेंस में किन डिजिटल पहलों को शुभारंभ किया गया है? नंबर 1 है राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन। नंबर 2 है स्मार्ट राजस्थान परियोजना। नेक्स्ट है राजस्थान इनोवेशन चैलेंज। और फोर्थ है ई मित्र व्हाट्सएप सेवा। ई मित्र व्हाट्सएप सेवा हम पहले देख चुके हैं, इसमें 27 सेवाओं का लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के आधारभूत सुविधा विकास के लिए राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? हुडको के साथ राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग ने एक एमओयू किया है जिसके तहत टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान चेतना का मंच लोक मंथन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? लोक मंथन 2026 जो प्रोग्राम है वो देश में लोक संस्कृति के प्रति लोगों के जुड़ाव, लोक संस्कृति से जुड़ाव और इसका गौरवान्वित करने के लिए, नई पीढ़ी से इसका जुड़ाव करवाना और लोगों को गौरव अनुभव करवाने के लिए प्रोग्राम किया था लोक मंथन 2026। इसका आयोजन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में किया गया है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में किया गया है। इसका ये 5वां संस्करण है जो राजस्थान में आयोजित हुआ है। 2016 से भोपाल में ये प्रारंभ हुआ था। पहला संस्करण भोपाल में हुआ है 2016 में, और इस बार ये राजस्थान में हुआ, ये 5वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट ये है कि लोक मंथन कार्यक्रम की थीम क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग इस कार्यक्रम की थीम है। प्रश्न हमेशा आजकल थीम से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि किसी भी कार्यक्रम की थीम जरूर याद रखें। उससे क्या है, पूरे प्रोग्राम की एक रूपरेखा अपने को पता चलती है, उसका सब्जेक्ट अपने को पता चलता है। बीबीजी रामजी योजना में प्रशासनिक व्यय की सीमा 6% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? प्रशासनिक व्यय बीबीजी रामजी योजना में 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। किस बांध से राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित कुल 6 राज्यों को पानी मिलेगा? किसाऊ बांध परियोजना है ये उत्तराखंड में, और इस उत्तराखंड में जो किसाऊ बांध परियोजना है इससे 6 राज्यों को पानी मिलेगा। कौन सी नदी पर है ये? टॉन्स नदी पर है। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार का विशेष फोकस जल समझौते पर है। शेखावाटी जल समझौता हो, 32 साल बाद राजस्थान सरकार ने उसमें महत्वपूर्ण पहल प्राप्त की है। इसी तरह किसाऊ बांध परियोजना है, काफी लंबे समय के बाद इसमें राजस्थान के पानी का निर्धारण किया गया है। इसी तरह से नर्मदा का जो पुराना एमयू था उसको दोबारा से देखा गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो भागीरथी प्रयास पेयजल के लिए कर रहे हैं या सिंचाई के लिए कर रहे हैं, वो काफी इम्पोर्टेंट है। अभी दूसरी एक योजना हमने देखा है, राजस्थान जल सेतु, जो पीकेसी लिंक जो नहर परियोजना थी, वो उसका भी काम स्टार्ट हुआ है। प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर और स्टोरेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? पूगल मेगा सोलर बैटरी प्रोजेक्ट बीकानेर में। बीकानेर में पूगल है और वहां पर मेगा सोलर बैटरी प्रोजेक्ट की स्थापना जो प्रदेश में सबसे बड़ा है वो की जा रही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रतापगढ़ जिले का उत्पाद है थेवा आभूषण। आप जानते हैं प्रतापगढ़ का सोनी जो परिवार है वो इस थेवा आभूषण में सिद्धहस्त है। और थेवा कला में क्या होता है, सोने के कांच के ऊपर सोने की नक्काशी की जाती है, कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। तो ये थेवा कला
प्रतापगढ़ के सोनी परिवार के द्वारा इनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो प्रतापगढ़ जिले का ये मुख्य उत्पाद है, इससे प्रतापगढ़ की पहचान है। सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2025 में राजस्थान का स्कोर कितना है? राजस्थान 60.80 का स्कोर राजस्थान को हुआ है। मेन चीज ये है कि राजस्थान ये सतत विकास लक्ष्य के आंकड़े किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। पूर्व में 59.11 से बढ़कर अब 60.80 इसका राजस्थान का स्कोर हो गया। बार बार अपन लिख के देखें इसको, 60.80 है, 60.80 ये राजस्थान का स्कोर हो गया है। एसडीजी इंडेक्स में राज्य में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इंडेक्स में ध्यान रखें झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पर है और अंतिम स्थान पर है जैसलमेर। 51.82 के साथ जैसलमेर अंतिम स्थान पर है और झुंझुनू 67.13 के पास प्रथम स्थान पर है। एसडीजी इंडेक्स 2025 में गरीबी का औसत कितना रहा है? राजस्थान में लगभग 16%, 15.92 लगभग 16% राजस्थान में गरीबी का औसत रहा है। पीएम मोदी द्वारा उड़ान योजना का दूसरे चरण का शुभारंभ कहां से किया जा रहा है? आपको पता है पीएम जो उड़ान योजना है वो 2017 में स्टार्ट हुई थी। इसका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है 4 जुलाई से। 4 जुलाई 2026 जोधपुर हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री ने इसकी संशोधित संस्करण या संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया है। उड़ान योजना का मतलब है जिसकी पंच लाइन होती है, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। इसके द्वारा किफायती दरों पर लोगों को जो गृह एक राज्य से दूसरे राज्य में जो हवाई सेवाएं वो किफायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसको जो संशोधित रूप है इसका, ये 4 जुलाई को, ध्यान रखने वाली बात है, 4 जुलाई को जोधपुर हवाई अड्डे से इसका शुभारंभ किया गया है। ऑपरेशन विभंजन राज्य में नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान है। ऑपरेशन विभंजन पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत करौली जिले का उत्पाद है सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन करौली, धौलपुर ये इसमें अग्रणी है। तो याद रखने के लिए ध्यान रखें कि सैंडस्टोन करौली और धौलपुर में पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत करौली जिले का उत्पाद है। नेक्स्ट है 5 जुलाई, पाली जिला कलेक्टर के नवाचार जिससे प्रवासियों को पुनः मिट्टी से जोड़ा जा रहा है से प्रभावित होकर प्रवासी प्रकोष्ठ सभी जिलों में गठित किए जा रहे हैं। पाली के जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, इनके जो नवाचार है जिसमें इन्होंने पाली जिले में जो प्रवासी हैं राजस्थानी है, प्रवासी जो पाली के नागरिक हैं जो बाहर चले गए हैं, उनको पुनः मिट्टी से जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है आओ गांव चलें अभियान। ध्यान रखें, आओ गांव चलें अभियान कहां पर चल रहा है? पाली जिले में। अब इसको देखते हुए राजस्थान जो प्रवासी प्रकोष्ठ है वो सरकार ने निर्णय किया है कि वो सभी जिलों में चलाया जाएगा, जिससे कि जो यहाँ से बाहर गए हुए लोग हैं जो प्रवासी राजस्थानी हैं वो अपनी मिट्टी से जुड़ सकें। इसके लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? घड़ियाल रियरिंग सेंटर चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या बहुत अधिक है और पालीगढ़ सवाई माधोपुर में घड़ियालों के आश्रय स्थल या इसको कहते हैं घड़ियालों की देखभाल के लिए उनका रेयरिंग सेंटर, जहाँ पर वो उनके बच्चे अंडे से बच्चे हो सकें, घड़ियाल अच्छी तरह विकसित हो सके, उनकी वृद्धि हो सके, इसके लिए रेयरिंग सेंटर की स्थापना की गई है पालीघाट सवाई माधोपुर। मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ भोगी शैल परिक्रमा है। मारवाड़ में ये सुजस में दिया हुआ प्रश्न है, सुजस में इसको अच्छे से दिया गया है कि भोगी शैल परिक्रमा मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? भोगी शैल परिक्रमा है जो प्रत्येक 3 वर्ष में पुरुषोत्तम मास में, जो अधिक मास जिसको भी कहते हैं,
वहाँ ये किया जाता है। तो भोगीशल परिक्रमा को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। मिनी इजराइल के नाम से प्रसिद्ध गांव जो जल प्रबंधन एवं नवाचार में उत्कृष्ट उदाहरण बना है, नंगवाड़ा गांव है, जो सीमित मात्रा में जल होते हुए भी जल का प्रबंधन किया जा रहा है। नवल सागर झील किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। सुजस में इसको विशेष रूप से दिया गया है। नवल सागर झील किस जिले में है? बूंदी में। आप सब जानते हैं। एक और झील है जिसका नाम है जैत सागर झील, बूंदी में। तो इसमें जो नवल सागर झील है, इसके बीचों बीच इसकी विशेषता है, वरुण देवता को समर्पित मंदिर है। वरुण देवता, जो जल का देवता जिनको माना जाता है, इनका मंदिर है इस झील के बीचों बीच। इस झील का नाम है नवल सागर झील। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 जुलाई, राजस्थान में सहकार वन कहाँ विकसित किया जा रहा है? 5वां सहकारिता मंत्रालय स्थापना दिवस जयपुर के सुमेल में 64 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। राजस्थान में जो सहकार वन है वो सुमेल में स्थापित किया जा रहा है। सुमेल गांव है, जयपुर से आगरा आगरा रोड जो हाईवे है, इसके ऊपर एक सुमेल गांव है। तो सुमेल गांव में सहकार वन स्थापित किया जा रहा है। मियावाकी और सामान्य प्रणाली से यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। राजस्थान में किन पार्कों का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर नामकरण किया जा रहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है ये। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनकी 125वीं जयंती पर राजस्थान में 4 पार्कों के नामकरण की घोषणा की जा रही है, जिनमें जो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के एक एक पार्क हैं। ध्यान रखें, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, इनके एक एक पार्क, जैसे वुडलैंड पार्क जयपुर का है, सेंट्रल पार्क जोधपुर का है, और कोटा में रामचंद्रपुरा अटवाल नगर पार्क है, और उदयपुर का सेक्टर 12 स्थित पार्क है। इन पार्कों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम दिया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नई यूटिलिटी लेड मॉडल द्वारा पहले चरण में कितने घरों में मुफ्त रूफटॉप सोलर लगवाए जाएंगे? लगभग 3 लाख घरों में मुफ्त रूफटॉप सोलर लगवाए जा रहे हैं। किन घरों को लगवाए जा रहे हैं? इसकी पात्रता क्या है? पात्रता है कि निःशुल्क बिजली योजना के पात्र ऐसे उपभोक्ता जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है, उनके घरों पर मुफ्त रूफटॉप सोलर लगवाए जाएंगे। इसका नया मॉडल है, नया यूटिलिटी लेड मॉडल है। किस देश ने पीएम मोदी को बिंतांग आदि पूर्णा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? पूरे विश्व के कई देशों ने, लगभग शायद 32 के आसपास जो देश हैं, उन्होंने अपने सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित किए हैं, उनको सम्मानित किया है। तो ये बिंतांग जो आदि पूर्णा जो सर्वोच्च सम्मान है इंडोनेशिया का, ये मोदी जी को प्रदान किया गया है। राजस्थान में पहली बार आयोजित होने वाली विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रस्तावित है। 16 जुलाई 2026 को जयपुर में इसका कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ये किसकी पहल है? विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार का ये संयुक्त कार्यक्रम है। विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस, पहला कार्यक्रम 2017 में विदेश मंत्रालय द्वारा ये किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षित और वैध प्रवासन के प्रति लोगों और संबंधित हितधारकों को जागरूक करना है। विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की जागरूकता बढ़ाना इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। इसके जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी एक थीम है प्रवासी भारतीय विदेश जाएं और सुरक्षित जाएं, कुछ ऐसा इसकी थीम है, वो हम पढ़ेंगे अभी। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के साथ फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? प्रथम। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इसका जो फ्रेमवर्क है उस पर राजस्थान प्रथम देश है, राज्य है जो हस्ताक्षर इसने किए हैं। आपको पता होगा कि सोलर अलायंस का गठन भारतीय के नेतृत्व में हुआ है, और इसका मुख्यालय है वो भारत के नोएडा में है। इसका महानिदेशक हैं
आशीष खन्ना। राजस्थान में ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किस अवसर पर की गई है? सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर भीनमाल जालोर के महान विद्वान ब्रह्मगुप्त के लिए उनके नाम पर ब्रह्मगुप्त गुप्त पुरस्कार नवाचार, गणित, खगोल इसके इसमें नवाचार के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। तो कब की गई है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर। ब्रह्मगुप्त भीनमाल जालौर के रहने वाले थे। राजस्थान में आयोजित लोक मंथन 2026 के संस्करण की मुख्य थीम क्या थी? हम इसको पढ़ चुके हैं, हम भारत के लोग। राजस्थान विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह लोगों के डिजाइनर कौन है? अपने को पता है कि इस साल राजस्थान विधानसभा अपने 75वां वर्ष का प्रोग्राम मना रही है और इस प्रोग्राम का नाम इन्होंने क्या दिया है? विधायी यात्रा। क्या नाम है? विधायी यात्रा इस प्रोग्राम का नाम है। और विधायी यात्रा में जो नया प्रतीक चिन्ह इसका शुरू किया गया, इसका बनाया गया है, इसका डिजाइनर है हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय की टीम है और उन्होंने इसका नया प्रतीक चिन्ह बनाया है। जयपुर फुट का स्थायी नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर किस देश में स्थापित किया है? कैरिबियाई देश है त्रिनिदाद कैरिबियन देश है त्रिनिदाद टोबैगो। यहाँ पर नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर स्थापित किया गया है जयपुर फुट का। जयपुर फुट का आपको पता है जो जनक है उसका नाम था पी के सेठी। पी के सेठी ने ये जयपुर फुट का निर्माण प्रारंभ किया था। जोधपुर की किस पारंपरिक क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? जोधपुरी मोजरी। जोधपुर की जो जूती होती है इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये किसके लिए प्रदान किया गया है? जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान, इन दोनों के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। इंपॉर्टेंट इन दोनों का नाम है। जीआई टैग जोधपुर जो मोजरी को मिला है। प्रमाण पत्र किसके नाम दिया गया है? जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान को प्रदान किया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री क्या होती है? जोधपुर मोजरी की जो विशेषता है इसको पहचान को बनाए रखने के लिए इसको एक प्रमाण पत्र दिया गया है। तो जोधपुर मोजरी एक तरह से रजिस्टर्ड हो गई है। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने नीदरलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित डच जूनियर ओपन 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता गर्ल्स अंडर 13 का खिताब जीता है? दिव्यांशी जैन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की अंडर 30 में एक गर्ल है जिसने प्रतिष्ठित डच जूनियर ओपन 26 का स्क्वैश प्रतियोगिता का खिताब जीता है, दिव्यांशी जैन। राज्य सरकार द्वारा लाड़ो प्रोत्साहन योजना में क्या नए बदलाव किए हैं? अपने को पता है 2016 से एक योजना चलती थी जिसका नाम है राजश्री योजना। उस राजश्री योजना को परिवर्तित रूप से इस सरकार में 1 अगस्त 24 से इसको लाड़ो प्रोत्साहन योजना नाम दिया गया। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में कुछ शर्तें थी तो उस शर्तों को कुछ संशोधित किया गया है। इसमें 2 से अधिक संतान होने की शर्त समाप्त कर दी गई है। पूर्व में यह था कि दो इसमें संतान होंगी तभी उस लड़की के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना में पहले 1 लाख थे, अब इस सरकार ने उसको 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि कर दी गई है उसे 21 साल तक होने पर। किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय की बालिका को भी लाभ मिलेगा। पूर्व में ये था कि वो जो बालिका है वो किसी सरकारी विद्यालय में राज्य द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं राजकीय विद्यालयों में वो पहली कक्षा में जब प्रवेश करेगी तो उसको ये फायदे मिलेंगे। लेकिन अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को भी में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी ये लाभ दिया गया है। ये सरकार चाहती है कि बालिकाओं को अधिक से अधिक लाभ मिले तो ये जो पहले की जो शर्तें थी उन शर्तों को समाप्त कर दिया है जिससे इसमें बेहतर परिणाम इसको देखने को मिलेंगे। पीएम मोदी की श्री अन्न पहल में सहभागिता निभाते हुए प्रदेश में कितने श्री अन्न आउटलेट स्थापित की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना प्रारंभ की थी 2023 के बजट में, श्री अन्न योजना। श्री अन्न योजना तो क्या है, श्री अन्न पहल है। तो मोदी जी ने लोगों से ये कहा है कि जो मोटे अनाज हैं या जिनको श्री अन्न कहा है, उन श्री अन्न का अधिक से अधिक सेवन किया जाए, जिससे कई बीमारियों से अपने को छुटकारा मिलता है। तो श्री अन्न योजना में राजस्थान में 240 आउटलेट, जिनमें ज्वार है ना, ज्वार, जौ, कोदो, रागी, इस तरह की फसलें हैं जिनको श्री अन्न कहते हैं। इनके द्वारा राजस्थान में इसके 240 आउटलेट स्थापित किए गए। सहकारिता के क्षेत्र में पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान के तहत ई पैक्स के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन के मामले में राजस्थान का देश भर में प्रथम स्थान है। सहकारिता के क्षेत्र में कोटा से इटावा तक चंबल नदी के समानांतर एक नए एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसका नया नाम क्या दिया गया है, अटल एक्सप्रेस वे। चंबल नदी से कोटा से चंबल नदी चल रही है और कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए यूपी में इटावा तक की जा रही है। तो कोटा से और इटावा तक इस जो हाईवे है, जो चंबल नदी के किनारे किनारे निकल रहा है, इसका पूर्व में नाम था चंबल एक्सप्रेस वे। क्या नाम था? चंबल एक्सप्रेस वे। और चंबल एक्सप्रेस वे को बदलकर अब इसका नाम रख दिया गया है अटल एक्सप्रेस वे। 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल किससे संबंधित है? उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा, राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को नई पहचान देने हेतु ये पहल शुरू की गई है। तो इसमें 100 लोगों का चयन किया जाएगा, जिसमें 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाएं और 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों को, टोटल 100 लोगों को उद्योग वाणिज्य विभाग द्वारा आइकन्स बनाया जाएगा। तो ये 100 आइकन्स पहल किसके द्वारा है? उद्योग वाणिज्य विभाग द्वारा। ये ध्यान रखना है कि 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल किसकी है? उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा। देश का पहला टूरिज्म बॉन्ड किस धार्मिक स्थल से प्रारंभ होगा? एक नई तरह का प्रयोग है जिसमें टूरिज्म बॉन्ड जारी किए जाएंगे। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ होगा, जिसमें यह है कि ये एक बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड दिए जाएंगे, जिसमें निवेशकों से बॉन्ड के माध्यम से पैसा जुटाया जाएगा। जो धार्मिक स्थल हैं उनमें सुविधाएं विकसित करने के लिए निवेशकों से बॉन्ड के जरिए उनसे पैसा जुटाया जाएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम उनसे करवा के और उनको एक समय के बाद ब्याज सहित उनको वो पैसा दिया जाएगा। तो पहला टूरिज्म बॉन्ड नाथद्वारा से शुरू करने का, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का एक काम किया जा रहा है। तो टूरिज्म बॉन्ड एक नई तरह का प्रोग्राम है जिसमें उद्योगपतियों से, निवेशकों से पैसा लिया जाएगा और धार्मिक स्थल का विकास किया जाएगा और एक समय के बाद उनको, निवेशकों को जिन्होंने पैसा दिया है, उसको ब्याज सहित उस पैसे को लौटाया जाएगा। ऑपरेशन मदपांडुकी, पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा यह ऑपरेशन किया गया है। देश का पहला एडवांस्ड पेट्रोबोट रोबोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? जयपुर में। जयपुर में पेट्रोबोट रोबोटिक रिसर्च राइजिंग राजस्थान की पहल के तहत ये स्थापित हुआ था। और पेट्रोबोट रोबोटिक रिसर्च क्या बनाएगी? ये पेट्रोबोट ऐसे रोबोट बनेंगे जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज वगैरह में ये काम आएंगे। तो देश का पहला एडवांस्ड ये सेंटर स्थापित हुआ है जयपुर में। टाइम आउट 2026 रैंकिंग की वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी की सूची में भारत का एकमात्र शहर है जयपुर, जो 6वें स्थान पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स अपन इसको कह सकते हैं। टाइम आउट की रैंकिंग में वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी में भारत का एकमात्र शहर है जयपुर। राजस्थान के पीएम श्री विद्यालयों में 21वीं सदी के कौशल कार्यक्रम किस कक्षा वर्ग को प्रारंभ किया जा रहा है? राजस्थान में एक केंद्रीय पहल है जिसका नाम है पीएम श्री विद्यालय। इनमें कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए 21वीं सदी के कौशल एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसकी जुलाई से दिसंबर तक गतिविधियों का आयोजन, इसमें 14 गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है
ये जो बच्चे हैं वो किताबी सीमाओं से बाहर निकलकर जीवन जीने की कला, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समझ जैसे व्यवहारिक कौशल इन बच्चों में डेवलप हों। इस वजह से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है 21वीं सदी के कौशल। वन मित्र योजना हाल ही में वन विभाग की एक नई पहल हुई है जिसमें वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 7 वन मित्रों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें अनिवार्य रूप से 2 महिलाएं शामिल होंगी। इनका कार्यकाल 1 वर्ष रखा गया है। तो इनका कार्य क्या होगा? ये पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव सुरक्षा, वन क्षेत्र में अवैध गतिविधि पर निगरानी में इनसे विभाग को सहायता मिलेगी। अच्छी योजना है, इम्पोर्टेंट। एक तरह से ये अभी शुरुआती तौर पर है और इसमें कोई मानदेय भी इसमें नहीं है। राज्य टेक्सटाइल निर्यात को किस वर्ष तक 4 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है? राजस्थान का जो टेक्सटाइल निर्यात है इसको 2030 तक 4 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। टेक्सटाइल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया है? टेक्सटाइल निर्यात के लिए राजस्थान में 11 जिले चुने गए हैं जिनके लिए एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसमें 7 चैंपियन जिले हैं: अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, जोधपुर और कोटा। जबकि 4 आकांक्षी जिले हैं, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं: गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान में या तो चैंपियन जिले पूछ सकता है वो, या एस्पायरेशनल जिले पूछ सकता है। तो एस्पायरेशनल जिले मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों को याद रखना है अपने को। कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू। कर संग्रहण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए फेसलेस स्क्रूटनी लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। शहरी कचरे से मुक्ति के लिए कौन सा प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है? डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। राजस्थान में जगह जगह पर डंप यार्ड बन गए हैं। शहरी कचरे को इकट्ठा कर देते हैं, तो उसको निस्तारण करने के लिए पुराने कचरे को बायोमाइनिंग तकनीक से प्रोसेस करने के लिए ये प्रोग्राम है, डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। 152 नगरीय निकायों में 310 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो डंप यार्ड है उनको समाप्त किया जाएगा। राजस्थान में होम स्टे के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए आवेदन किस पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन किए गए हैं? राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल के माध्यम से नवीन पॉलिसी आई है, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026। इसके तहत राज्य एसएसओ से पंजीकरण करवाया जाएगा, या पंजीकृत जो संस्था है जो पेइंग गेस्ट हाउस है उसका नवीनीकरण करवाया जाएगा। तो राज्य एसएसओ के द्वारा इसका नवीनीकरण या पंजीकरण ऑनलाइन ढंग से किया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने राजस्थान को टीबी मुक्त कब तक करने की घोषणा की है? 2030 तक। 2030 तक चिकित्सा मंत्री द्वारा इसको टीबी से मुक्त करने की घोषणा की गई है। प्रदेश के किसानों को योजनाओं का लाभ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? राज किसान साथी। ये एक पोर्टल है जिस पर किसानों संबंधी जो सभी योजनाएं उनको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है जिसका नाम है राज किसान साथी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2026 के तहत हवाई यात्रा किस स्थान की करवाई जा रही है? जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है, 20 जुलाई से इस वर्ष की शुरू हो रही है। तो नेपाल पशुपतिनाथ के इसमें ये दर्शन हवाई जहाज के द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो इनके द्वारा कुल 6000 यात्रियों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी, जबकि ट्रेन से 50,000 यात्री तीर्थ यात्रा करेंगे। पंच गौरव योजना के तहत सलूम्बर जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है जयसमंद झील। वर्ष 2007 में देश का पहला ब्रेल लिपि युक्त एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? ये सुजस में दिया हुआ प्रश्न है
कि पहला ब्रेल लिपि युक्त एटीएम कहाँ स्थापित किया गया, देश का पहला? श्री जगदम्बा अंध विद्यालय श्री गंगानगर। ये आपने पहले पढ़ चुका है, इस काफी अभी चर्चा में है, क्योंकि जगदम्बा अंध विद्यालय श्री गंगानगर के जो जी जगदम्बा अंध विद्यालय श्री गंगानगर को अभी पद्मश्री, वहाँ के जो मालिक जो संचालक हैं, उनके लिए अभी पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत चंबल एक्वाडक्ट राजस्थान के किन 2 जिलों को जोड़ेगा? इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसको पहले पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना कहते थे, उसका नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना है। इससे चंबल एक्वाडक्ट कोटा बूंदी दोनों को जोड़ रहा है। प्रदेश में सभी गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग का अभियान कब से कब तक चलेगा? राज्य सरकार में चिकित्सा विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की जो आजकल हाल ही में कुछ डेथ हुई है, इसके लिए उनकी स्क्रीनिंग के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, तो 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। ये 3 प्रोग्राम है, इनमें से एक प्रोग्राम निश्चित रूप से परीक्षा में, आगामी परीक्षाओं में छपेंगे। 3 प्रोग्राम राजस्थान सरकार ने इस साल चलाए हैं, जिनसे वो ग्रामीणों की, शहरी लोगों की जो समस्या है उनका निस्तारण करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। पहला प्रोग्राम है, अभी हाल ही में जो चल रहा है, पंचायत स्तर पर ग्रामीण सेवा शिविर 2026 कब से कब तक आयोजित हो रहे हैं? 12 जून से 15 जुलाई, डेट याद रखिए, 12 जून से 15 जुलाई तक ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया है। 12 जून से 15 जुलाई। बहुत इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से एक निश्चित परीक्षा में छप रहेगा। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान का आयोजन कब से कब तक किया है? 19 मार्च से 15 मई तक। ग्राम और शहरों की जो ग्राम सभा है या शहरों की जो वार्ड हैं, उनकी बैठक की गई लोगों की, उनके द्वारा अपने वार्ड के विकास के लिए जो योजनाएं उनसे बनवाई गई हैं, और उन योजनाओं के आधार पर गांव और शहरों का समग्र विकास करवाने का गवर्नमेंट ने सोचा है। इसलिए जो विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियानों का आयोजन 19 मार्च से 15 मई तक किया गया है। एक प्रोग्राम चलाया गया था ग्राम रथ अभियान। ग्राम रथ अभियान 27 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हुआ था, और ये 15 दिवसीय अभियान था। इसमें 183 विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम रथों द्वारा जागरूकता फैलाई गई थी। 183 जो सीट हैं विधानसभा की, जो क्षेत्र हैं, उनमें ग्राम रथों का द्वारा जागरूकता फैलाई गई है, और ये प्रोग्राम 27 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हुआ है। तो ध्यान रखें, अपन सबसे पहले मुख्यमंत्री ग्राम शहरी वार्ड अभियान का आयोजन किया गया था 19 मार्च से 15 मई। इसी बीच में 27 अप्रैल से ग्राम रथ गए हैं 183 विधानसभाओं में, और इसके बाद ग्रामीण शहरी सेवा शिविर 12 जून से 15 जुलाई तक चल रहे हैं। अभी 21 जुलाई से ये आगे बढ़ा दिए गए हैं, जिनको फॉलोअप शिविर का नाम दिया गया है। आपको ये 15 दिन का करंट कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट राजस्थान के लिए और भारत का जो आगामी परीक्षा है उसके लिए मैं तैयार कर सकूं। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।